नेपाल सरकारले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको विरुद्धमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सुनवाई गर्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनेर अन्तरिम आदेश दिएपछि जनता समाजवादी पार्टीका नेता रुष्ट बनेका छन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीमा नियुक्त मन्त्री राजकिशोर यादवको सम्मानमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष महन्त ठाकुरले अध्यादेश पनि कानून नै भएकोले सर्वोच्च अदालतले रोक्नु गलत भएको बताए। उनले 3 वर्षदेखि नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदमा अड्किएको उल्लेख गर्दै संसदले नागरिकता सम्बन्धी विषयमा निर्णय गर्न नसकेको बताए। नागरिकताको अभावमा नागरिकहरू रोजगार, शिक्षा, व्यापार व्यवसायका लागि र विदेश जान समस्या भएको भन्दै राज्यको सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको बताए। ठाकुरले सर्वोच्चको यो निर्णयले नागरिकता सम्बन्धी समस्या भयावह हुने संकेत गरे। यद्यपि ठाकुरले नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई आपसमा समन्वय गरेर काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। सर्वोच्च का कहना था कि कानून द्वारा होना चाहिए, सर्वोच्च का ही कहना था, लेकिन अध्यादेश भी तो कानून ही होता है ना। अध्यादेश कोई कानून से बाहर की चीज़ है सो नहीं, क्योंकि कानून एक नियमित प्रक्रिया से बनता है और 3 वर्ष से जो है नागरिकता संबंधी कानून जो है वो अटका हुआ है आपको प्रतिनिधि संसद में, और उस पर अभी तक जो है कोई निर्णय नहीं हो सका है संसद के द्वारा। इसीलिए और दिन पर दिन जो है ये समस्या भयावह होता जा रहा है, क्योंकि लोग जो है रोजगार से वंचित है, उच्च शिक्षा से वंचित हैं, किसी भी तरह का जो है आप प्राइवेट ही निजी व्यवसाय में नहीं लग सकते हैं, क्योंकि लाइसेंस की आवश्यकता होती है। उप प्रधानमन्त्री तथा शहरी विकास मन्त्री राजेन्द्र महतोले जसपालाई देश र जनताको सेवा गर्ने अवसर प्राप्त भएकोले देश र जनताप्रति समर्पित भावले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने बताए। देशको समृद्धि, विकास र जनताको अधिकारको निम्ति जसपाले सरकारमा बसेर इमानदारीपूर्वक काम गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाए। सरकार में रह के देश और जनता के सेवा करे के पदीय दायित्व निर्वाह करे के, वही में हम सब पूरे लगन के साथ पूरे देश और जनता के हम सब विश्वास दियाबे चाहे छिए। पूरे लगन के साथ जनता समाजवादी पार्टी जे दायित्व भेटल है हमरा सबके, जनता समाजवादी पार्टी बहुत ही ईमानदारिता के साथ अपन जिम्मेवारी निर्वाह करते और देश के समृद्धि के लेल, देश के विकास के लेल, जनता के अधिकार के लेल लगायत जे भी जनता के आवाज़ है वही बात के आगाड़ी बढ़ावे के लेल जनता समाजवादी पार्टी समर्पित भाव से कार्य करते। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री राजकिशोर यादवले आफ्नो विवेक र ल्याकतले भ्याएसम्म आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने बताए। सरकारमा रहेर पार्टीको नीति, निर्देशन र उद्देश्य प्राप्त गर्न केन्द्रित हुने उनको भनाइ थियो। पार्टी के जो नीति है, निर्देशन है, पार्टी के जो उद्देश्य है ओकरा मैक्सिमम होने रखना एहि माध्यम से प्राप्त कर सकबै, ओहि में केंद्रित करबै। नेपाल सरकार जे लक्ष्य लग आगू बढ़ रहा है, नेपाल सरकार के मंत्री के रूप में निश्चित रूप से हम वही अपन ध्यान केन्द्रित करके ईमानदारीपूर्वक, निष्ठापूर्वक वही काम करबै। जुन माग पूरा भएको भन्दै जसपाको महन्त ठाकुर पक्ष सरकारमा सहभागी भएको थियो त्यो नै सर्वोच्चले उल्टाइदिएपछि यो समूहले खल्लो मानिरहेको छ। कतिपय मधेसका नेताहरूले भने यस्तो फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनु पर्ने बताएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता वर्णबहादुर कार्की लगायतले दिएको रिटमाथि सुनवाई गर्दै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधि सभा विघटनको भोलिपल्ट जारी हुनुलाई असहज भनेको थियो। यो निर्णय शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुकूल पनि नभएको ठहर सर्वोच्चले गरेको छ।